हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। मेहंदी की डिज़ाइन याद नहीं रहती और स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ये दो सवाल हर एक आर्टिस्ट को बहुत ही हैरान परेशान करते हैं। ज़्यादातर जो हमारे नए आर्टिस्ट होते हैं उनको बड़ी ही तकलीफ़ देते हैं। जो हमारे सीजन आर्टिस्ट होते हैं वो धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस से, अपने एक्सपीरियंस से इसको हैंडल करना सीख जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हालांकि दोनों टॉपिक पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाए हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे और गाइड करेंगे कि एक्चुअली आपको करना क्या है। उस वीडियो की लिंक जी हाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, कमेंट सेक्शन से, कार्ड्स से और वीडियो के अंत से मिल जाएगी। तो आपके लिए आसानी रहे इसलिए हम हर जगह पे ये वीडियो की लिंक आपको उपलब्ध करवा देंगे। चलिए इस दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में बात करें। उससे पहले हम थोड़ा सा आज जो डिज़ाइन बन रही है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल मेहंदी की डिज़ाइन बन रही है और मुझे लगता है कि शायद ये मेहंदी की डिज़ाइन हाथ के पीछे ज़्यादा अच्छी लगेगी। बहुत ही सिंपल पिकॉक है, फ्लोरल अरेंजमेंट है और मैंने फ्लोरल चेक्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया है और उंगलियों के आसपास जो मैंने पूरा जाली वाला फ्रिल फ्लावर के साथ डिज़ाइन किया है वो आपको अच्छा लगेगा। कंप्लीट फ्लोरल डिज़ाइन है। ईद आने वाली है तो उसमें भी आपको ये हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए हम आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए और मेहंदी की डिज़ाइन को याद करने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत ही सीक्रेट है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, किसी को मत बताना। और हाँ, सीक्रेट ये है कि आपको करना है प्रैक्टिस। आई एम सॉरी प्रैक्टिस ही सिर्फ आंसर है ये दोनों प्रॉब्लम का। जी हाँ, जब आप प्रैक्टिस करते हो, ढेर सारी प्रैक्टिस करते हो, एक डिज़ाइन को लेके आप बार बार लगातार उसकी प्रैक्टिस करते हो तो हो जाती है वो डिज़ाइन आपको याद। और फिर जो डिज़ाइन आपको याद हो गई है वो लगाने में आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा ना, ये दोनों प्रॉब्लम इंटर रिलेटेड है। प्रॉब्लम यही होता है कि हमारी स्पीड कम होने की वजह से हम थोड़े से हड़बड़ा जाते हैं और उसी हड़बड़ी में हम मेहंदी की डिज़ाइन भूल जाते हैं। और हमारी मेहंदी की डिज़ाइन भूलने की आदत से, याद ना रहने की वजह से ही हमारी स्पीड कम रह जाती है। क्योंकि हम याद कर के मेहंदी की डिज़ाइन लगाने की कोशिश करते हैं तो उसी में हमारी स्पीड कम हो जाती है। तो ये दोनों प्रॉब्लम एक ही सिक्के की दो बाजू है और उसको सॉल्व करने का एक ही इलाज है, वो है प्रैक्टिस। जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे मेहंदी की डिज़ाइन आपको याद रह जाएगी। आप अच्छी जब प्रैक्टिस करते हो तो उसको रेफरेंस की तरह पिक्चर ले लो, फ़ोटो ले लो। आप अपने क्लाइंट्स को भी वो पिक्चर्स दिखा सकते हो, डिज़ाइन सिलेक्ट करवा सकते हो। वो डिज़ाइन आपने बहुत बार प्रैक्टिस की है, आपको याद है, इसीलिए जब आप लगाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा है, तो इसीलिए आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगता भी है तो रेफरेंस के तौर पे वो डिज़ाइन आपके पास है तो आप उससे देख के भी डिज़ाइन लगा सकते हो। किसने कहा कि आप देख के डिज़ाइन नहीं लगा सकते? ऐसी गैर समझों में मत जिए। आप डिज़ाइन देख के लगा सकते हो। ये कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर आपको मेमोरी से डिज़ाइन लगानी है, ठीक है? याद रखो, आप फ़ोटो में से, इमेजेस में से डिज़ाइन बना सकते हो। तो इसीलिए स्ट्रेस मत लो कि आपको डिज़ाइन नहीं याद रहती। जब हम मेहंदी सीखने भी जाते हैं तो वहाँ यही करवाते हैं कि वो कुछ डिज़ाइन देते हैं सैम्पल के तौर पे, रेफरेंस के तौर पे, और उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। जहाँ पर हमारी गलतियाँ होती है वो करेक्ट करते हैं तो हम करेक्शन के तौर पे और प्रैक्टिस करते जाते हैं। और जिस तरह से हम प्रैक्टिस करते जाते हैं धीरे धीरे हमारे हाथ में सफाई आती है, वो डिज़ाइन हमें याद रह जाती है और प्रैक्टिस करते करते हमारी स्पीड भी बढ़ जाती है। तो हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन यही है। नीट काम नहीं होता, अच्छा क्लीन वर्क नहीं होता, प्रैक्टिस करो। डिज़ाइन याद नहीं रहती, प्रैक्टिस करो। स्पीड नहीं बढ़ती, प्रैक्टिस करो।
प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। फिर आप पूछोगे कि प्रैक्टिस हमें कितनी करनी है, 1 घंटा 2 घंटा, कितने घंटे करनी है, कब तक करनी है, इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल डिपेंड करेगा कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी एबिलिटी कितनी है। हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है। किसी के लिए 1 घंटे की प्रैक्टिस भी काफ़ी होती है और किसी के लिए 5-6 घंटे की प्रैक्टिस भी काफ़ी नहीं होती। तो अपनी सहूलियत से, अपनी एबिलिटी के तौर पे आप प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस का एम वही होना चाहिए कि आपका काम नीट एंड क्लीन हो रहा है। आप जो भी एलिमेंट प्रैक्टिस कर रहे हो वो अच्छे बन रहे हैं और धीरे धीरे ये करके आपकी मसल मेमोरी भी डेवलप हो जाएगी, तो आपको डिज़ाइन भी याद रह जाएगी। और फिर प्रैक्टिस करते करते आप अपनी खुद की डिज़ाइन भी बनाने लगोगे। आप पहले ही दिन से वही फोकस मत करो कि मुझे अपनी खुद की डिज़ाइन बनानी है। खुद की डिज़ाइन बनाने में वो फ्रस्ट्रेशन फिर आएगा और उसी से आपकी स्पीड पे और काम पे असर होगा। जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते हो फिर आपको समझ में आ जाता है कि एलिमेंट्स के साथ कैसे खेलना है, कैसे उसको बदलना है और किस तरह से उसको अरेंज करना है, तो आप खुद की डिज़ाइन भी बनाना शुरू कर दोगे। तो सारे मसलों का हल है प्रैक्टिस। तो आप ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए, अपने काम को इम्प्रूव कीजिए और बहुत आगे बढ़िए। तो इसी के साथ मैं बीना आर्ट पैशन से आप सबसे विदा लेती हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस की शुरुआत करनी है तो आज जो डिज़ाइन बन रही है उसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करो, हमारे साथ शेयर करो और हमें बताओ कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप इंस्पायरिंग एवरीवन। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।